हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और फ्रेंड, ये जो मेरी सेम की बेल थी तकरीबन ये सूख चुकी है। मैंने असल में ना पता ही क्या करा, इसको ना दूसरी जगह से शिफ्ट कर दिया था। मैंने उस एक ये दीवार नज़र आ रही है आप लोगों को, तो इसके पीछे ही मेरा गार्डन है। ये आधी छत है, उधर आधी छत है, तो बीच में ये थोड़ी सी दीवार उठी है। तो मैं इसको ना इधर खींच कर लेकर आ गई थी। अब जब इधर खींच कर लेकर आई क्रेट को, तो इसने यहाँ ग्रोथ ही नहीं करी। सेम ने बेल ने से बड़ी नहीं ये बेल, और मज़ीद सूखती चली गई। तो मैंने कहा अब इसका है भी टाइम ख़त्म हो चुका है, तो चलो इसकी कटिंग ही कर देती हूँ। सब हटा दिया मैंने, इसको काट पीट कर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे मैंने। काट ही रही थी, ऐसे हटा रही थी। काफ़ी लंबी हो चुकी थी और मस्जिद में पहले काट चुकी थी। ये तो थोड़ी सी आप लोगों के सामने मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से काफ़ी फैली हुई थी ये। तो ये जड़ें हैं, खींच रही थी, काफ़ी अंदर तक बैठी हुई थी ये। कहाँ इसकी जड़ें, तो काफ़ी खींचने के बाद इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा अंदर बैठी हुई थी। तो मैंने हटाया, खींचा, काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ा, तो ये निकली जड़ें इसकी। मैंने कहा ऐसे फेंक दूंगी ना तो इसमें इतनी सारी मिट्टी लगी हुई होती है, और समझो हमारी एक कंपोस्टिंग के लिए इतनी सारी हमें जड़ें मिल जाती हैं। तो मैंने इसी को तोड़ के और सब कुछ करने के बाद मैंने कहा इसको तोड़ दूंगी ना जड़ें इसकी, तो ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाएंगी और मेरी मिट्टी को एक नई ताकत मिल जाएगी। और काफ़ी सारी मैंने इसके अंदर मिट्टी है, काफ़ी मिट्टी थी। और मिट्टी होने के बाद मैंने कहा कुछ ना कुछ, अब तो इससे मैंने सारी, ज़ाहिर है इसकी बेल ने मिट्टी की ताकत ले ली। जो मैंने इसमें गोबर खाद डाली थी और कंपोस्ट बनाकर डाली थी सब्जियों की, तो वो सब ख़त्म हो चुकी है। तो मैं इसको मस्जिद सुलझा रही थी, तोड़ रही थी जगह जगह से, ताकि जल्द से जल्द डिकम्पोज हो जाए। तोड़ने से ये होता है ना, जल्दी जल्दी टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, तो गल जाते हैं। मगर मैंने ये इसके जो टहनियाँ वगैरह थी वो नहीं डाली। अभी मैंने उनको ऐसे ही छोड़ रखा है, बाहर पड़ी हैं धूप में। मैंने सूख जाएंगी तो फिर इसका देखते हैं क्या करते हैं। तो मैं ऐसे इसमें लगी हुई थी तोड़ने में। तोड़ते तोड़ते फिर मैंने इसमें देखे कितनी सारी मिट्टी निकली। फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप, आधी से ज़्यादा तो इसके अंदर ना जड़ों में मिट्टी अपने अंदर बिठा लेती है। लोग जड़ों में पेवस्त होते चली जाती हैं ये लोग, जड़ें इनकी। मैं इसको मिट्टी को ढीला कर रही थी। मैंने कहा ये ढीली हो जाएगी ना तो इसके अंदर मैं दबा दूंगी जड़ें इसकी। मिट्टी तो मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, कोई गंदगी नहीं है ज़्यादा। देखिए कितनी सफा है। अब मैंने पता है इसमें एक काम किया है मैंने, इसके अंदर अपनी जितनी मेरी जो ये देखें थैली है ना, ये सारे मेरी सब्जियां हैं, जो छिकले होते हैं सब्जियों के। तो मैं ये शॉपर में नीचे अपने वो करती हूँ ना, खाना वाना बनाती हूँ तो उसकी सब्ज़ी के छिकले वगैरह बचते हैं, तो मैं एक थैली में बांधती रहती हूँ। वो जमा हो जाती हैं, फिर मैं ऊपर लेके रख देती हूँ जाके वो थैलियाँ। ये मेरा हाथ बहुत थक गया था, तो मैं थैलियाँ भी खोल रही थी, तो मैंने मोबाइल अपना साइड में रख दिया। फ्रेंड्स, मैं थैलियाँ खोल ही रही थी, सारी थैलियाँ खोल रही थी। कंपोस्टिंग की वो जो होता है ना, किचन वेस्ट, उसको खोल रही थी थैलियाँ। तो ये सारी मेरी किचन वेस्ट आधी से ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी थैलियों में। अब मैंने इसी के अंदर सारी थैलियाँ खोल खोल के डाल दी हैं। वो जड़ भी दबा दी थी मैंने, जो सेमी की जड़ें निकली थी ना, वो भी मैंने इसमें ही दबा दी थी।
अब जितनी थैली की जो थैलियाँ थी सारी मैंने इसी में ही झाड़ दी, सब इसी में खाली कर दी। खाली करके एक एक करके काफ़ी सारी सब्ज़ी जमा हो जाती है फ्रेंड्स, छिकले सब्जियों के, तो वो मैं ऐसे ही बांधती रहती हूँ। बांध बांध के छत पे रखवा देती हूँ बच्चों से, या मैं खुद जाती हूँ ऊपर तो रख देती हूँ। फिर मैंने कहा एक ज़रा जब तक वो खीरे का मेरे प्लांट बड़े हो रहे हैं छोटे छोटे से, अभी तो खैर बहुत छोटे, तो जब तक वो थोड़े से बड़े होंगे तो आधी से ज़्यादा ये कंपोस्ट हो चुकी है, आधी ये हो जाएगी जब मैं मिट्टी डाल के इसको ढकूँगी। अब देखें फ्रेंड्स, फिर मेरा हाथ थक गया था, थक भी जाता है हाथ, और सबसे बड़ी बात फिर मैं थैलियाँ खोल रही थी ना उसकी, सब्जी की थैलियाँ, तो उसमें टाइम लगता है। फिर मैंने उठाया मोबाइल, फिर देखें कि थैली में आधे से ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी है। ऐसे शॉपर में जल्दी हो जाती है डिकम्पोज, जल्दी गल जाती है। जब हम मिट्टी में डाल के इसको दबा देते हैं ना, तो और जल्दी ये हो जाती है मिट्टी में। मैंने तो यही करती हूँ। मैंने फिर मोबाइल नीचे रख दिया था। थैलियाँ काफ़ी सारी थी सब्जी की, जमा हो जाती है ना, तो मैं वही आहिस्ता आहिस्ता करके खोल रही थी। ये तो हमने रात ही खाए थे फ्रूट्स, कुछ किन्नू के हैं, कुछ मौसम्बी के छिकले हैं, तो मैंने कहा चलो ये भी डाल देती हूँ। अभी तो काफ़ी टाइम है, जब तक ये देखते हैं गलती है या नहीं। एक साइड में लगा दूँगी मैं, खीरे के प्लांट जब बड़े होंगे या लौकी के, जैसे समझ में आता है वो कर दूँगी। फिर मैंने इसमें मिट्टी डाली थी। मिट्टी इसलिए डाली थी ताकि ये जल्दी से डिकम्पोज हो, और जो आधा जो मैंने डाला है कंपोस्टिंग का, तो वो तो आधा काफ़ी गल चुका था, तो वो जल्दी हो जाएगा। और मिट्टी मैंने काफ़ी सारी डाली थी, इसको ढक दिया है। अब देखूँगी मैं इसको 1 2 3 हफ्ते के बाद खोल कर देखूँगी, जल्दी डिकम्पोज होता है तो सही है, फिर मैं कुछ और करती हूँ। दूसरे क्रेट में मिट्टी वैसे मेरे तैयार रखी हुई है, उसमें लगा दूँगी, नहीं तो इसी में ही लगाऊँगी। कोशिश करूँगी मैं इसी में ही लगाऊँ खीरे का प्लांट या लौकी का, जैसी देखती हूँ ऐसी करूँगी। काफ़ी सारी थैलियाँ हो गई थी। ओ फ्रेंड, देखिए इन कामों में ज़रा बहुत से लोगों को गंदगी महसूस होती है, मगर जब गार्डनिंग का शौक़ होता है तो ये करना पड़ता है, करना भी पड़ता है। और ये हमारा प्लांट था, इसमें मैं समझ रही थी 4 टहनियाँ हैं, तो वो गमले वाले ने मुझे, जब मैंने ख़रीदा था ये प्लांट, तो काफ़ी, आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा, तो ये प्लांट मेरा काफ़ी घना था। अब इसको पता नहीं क्या हुआ, ये सूख रहा है, तो मैंने कहा शायद इसको खाद सही से, 4 टहनियाँ है ना इसकी, तो मैं इसको निकाल कर देखती हूँ। तो मैंने निकाल के देखा, और ये तो माशाल्लाह 4 प्लांट, तो ये है मेरे 4 प्लांट बन चुके हैं। ये ना अपने अंदर से एक प्लांट नया निकालते हैं ये लोग, ये वाला प्लांट। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी क्या करें, और वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरी वॉच क्या करें। आप लोग वीडियो पूरी वॉच करा करें, और आप लोगों को अच्छी वीडियो लगा करें तो आप लोग ज़रूर लाइक और कमेंट लाजमी क्या करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड।